जय गुरुदेव। गुरु महाराज की जब मौज होती है तो जीवों पर मघा के मेघ की तरह दया बरसती है, और जब मालिक की दया बरसती है तो उसका जो असली अनुभव है वो जिसके ऊपर दया उतरती है उसको रात दिन सोते जागते उठते बैठते उसके अनुभव का आभास होता है, और बहुत मुश्किल से वो अवसर मिलता है कि जब मालिक खुद दया कर रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए संसारी भाव में कुछ न कुछ संकल्प, विकल्प, आचार विचार, आचरण ऐसे बनाने पड़ते हैं जो महात्माओं की संगत की जा सके। कहीं भी चले जाइए, अगर आपका आचार व्यवहार, आचरण, क्रियाकलाप महात्माओं से मेल नहीं खाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उनकी संगत के योग्य नहीं। हमारे आचरण, व्यवहार, आचार विचार सभी उनसे मेल खाने चाहिए। अब महात्माओं से मेल कब खाएंगे आचार विचार? जब उनके जैसी रहनी गहनी, उनके जैसा आचार व्यवहार, उनके जैसी इच्छाएं आकांक्षाएं जब अंदर होंगी तभी तो मेल खाएंगे। अब आकांक्षाएं इच्छाएं संसारियों वाली हैं, आचार विचार सभी संसारियों वाले हैं, आचरण व्यवहार सभी संसारियों वाले हैं, तो महात्माओं से कैसे पटरी खा जाएगी? सबसे बड़ी बात यह है कि महात्माओं के संपर्क में आने पर आपको अपने आचरण को महात्माओं के अनुरूप ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम और आप जिस देश काल व्यवहार में रहे हैं उसका एक नियम रहा है कि जैसी संगति वैसी रंगति। तो जब महात्माओं के संपर्क में रहेंगे तो उनकी रंगत का असर हम पर जरूर होगा। अब महात्माओं के संपर्क में, उनकी संगत में रहते नहीं तो फिर उनका असर कैसे हो जाएगा? तो आप जैसी संगत में रहोगे, जैसा खान पान होगा, जैसा आचरण व्यवहार होगा, उसी तरह के हमारे कार्य व्यवहार होने लग जाएंगे। तो महात्माओं के संपर्क में आने पर सुख शांति मिलती है। अब तुम महात्माओं के संपर्क में आओगे ही नहीं तो सुख शांति कहां रखी है? संसार में ही रमे रहोगे, हर वक्त संसार का ही चिंतन, हर वक्त संसार का ही आचरण व्यवहार। तो संसार में जिस कर्म क्षेत्र में तुम उतर कर आए हो वहां कर्म का कर्जा उतारने के लिए आए हो। अब कर्म का कर्जा सर पर लदा हुआ है और उसे उतारने के लिए आए हो, तो विचार कर लीजिए, जब कर्म का कर्जा उतारने के लिए आए हो तो बिना परिश्रम के किसी का कर्ज उतरने वाला नहीं। अरे परिश्रम करोगे तब तो उसका अपना भरण पोषण करो और ऊपर से उसका कर्ज उतारने के लिए परिश्रम करो, तो तभी तो वो निपट पाएगा। नहीं तो कितना भी मेहनत करो, ये संसार ऐसा है कि आपकी मेहनत से आपका पेट नहीं भरता तो दूसरे का कैसे दे पाओगे? तो अथक परिश्रम करना पड़ता है। कर्म का कर्जा उतारने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है और नियम कानून कायदे अपनाने पड़ते हैं। अब विचार नहीं करते कि हम कर्म कर्जे से कैसे बचें। बचना तो चाहते हैं लेकिन कर्म कर्जे को उतारना, और ये संसार ऐसा है कि जिसमें हम और आप जो आए हुए हैं उन सबका एक कायदा है कि यहाँ लेना देना पूरा करने आए, और जब तक जिसका लिया है उसका वापस नहीं दोगे तब तक लेना देना पूरा नहीं होगा, और लेना देना जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हारा यहां से निपटारा छुटकारा होने वाला नहीं। लेकिन लेना देना कट जाए तब कटेगा जब सामने वाला तुम पर रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, तुमसे खुश हो जाए, उसकी मौज उतर आए, तो लेना देना पूरा हो जाएगा। गुरु महाराज कहा करते थे, वो जीते जागते देवता वहां बैठे हैं मंदिर में, जाओ उनसे गुनाहों की माफी करा दो। क्योंकि वहां तो दादा गुरु की तस्वीर रखी थी, दादा गुरु उस समय नहीं थे। जब आप गए तो आपने दादा गुरु को नहीं देखा, जब आपने देह शरीर में उनको नहीं देखा, और गुरु महाराज विश्वास दिलाते हैं कि वो वहां जीते जागते बैठे हैं, जाओ उनसे अपने गुनाहों की माफी करा लो। जो आपको विश्वास दिला रहे हैं कि वो वहां जीते जागते बैठे हैं, जब समर्थ हैं तभी तो विश्वास दिला रहे हैं। समर्थ ने विश्वास दिलाया कि वो दादा गुरु वहां जीते जागते बैठे हैं, समर्थ की बात पर विश्वास किया तभी तो आपने जाकर गुनाहों की माफी कराई और मन में विश्वास हो गया।
कि हमारे गुरु महाराज ने दादा गुरु समरथ से हमारे गुनाहों की माफी करा दी, लेकिन कभी विचार किया, हमारे गुरु महाराज ने गुनाहों की माफी के लिए कहा कि दादा गुरु वहां जीते जागते बैठे हैं। वहां नहीं बैठे थे दादा गुरु जीते जागते, वो जीते जागते तो तुम्हें बता ही रहे हैं, जो जीते जागते हैं वो बता रहे हैं कि वहां चले जाओ, वहां से मतलब उस दरबार में चले जाओ, वहां जो तुम मांगोगे वो हम तुम्हें, वो नहीं, वो तो उनसे जो तुम मांगोगे वो हम तुम्हें दे देंगे। वो जीते जागते बैठे हैं, कहते थे वहां वो जीते जागते बैठे, तो जीते जागते कहां थे? खुद थे। और वो कहते थे कि वहां हमारे मालिक के आगे, सुबह हमारे मालिक के आगे जाकर जो जिस गुनाहों की माफी के लिए तुम प्रार्थना करोगे वो गुनाह माफ करना हमारी जिम्मेदारी। मतलब ये किसी ने नहीं समझा। जो वास्तव में जीते जागते हैं उनकी तो आवाज, उनकी वाणी, उनका कार्य व्यवहार ही जीता जागता है। और उन्होंने कह दिया कि जो आ जाएगा उसको गुनाहों की माफी करा देंगे, उसको उसके घर तक पहुंचाने का पुड़िया बांध देंगे उसको। तो जब तक वो संसार में रहेगा तब तक वो उद्यम करता रहेगा अपने घर जाने का, और जब इधर का कर्म कर्जा चुक जाएगा तो हम उसको उसके घर ले जाएंगे, हम उसको उसके घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन कुछ न कुछ तो नियम कानून बनाना पड़ेगा ना, कुछ न कुछ तो संकल्प विकल्प करना पड़ेगा, तभी तो वो तुम पर रीझेंगे। देखो संसारी भाव में बताते हैं, एक बार गुरु महाराज की मौज हुई और हंसकर बोले, अरे तुमने तो संसार वालों की भी बराबरी नहीं कर पाई। एक भक्त था, भक्त